दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से जारी गर्मी और तपिश के बीच और ही नजारा देखने को मिला। आसमान में धूल की मोटी चादर दिखाई दी और धूल की वजह से शहर में विजिबिलिटी भी कम हो गई है और इस डस्ट स्टॉर्म की वजह से दिल्ली में एक बार फिर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि रात भर चली आंधी की वजह से सूखी मिट्टी आसमान में फैल गई और इस मिट्टी ने ही धुंध का रूप ले लिया है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर में आसमान पूरी तरह से धूल की चादर में ढका नजर आया। मौसम विभाग ने आगे कहा कि दिल्ली में 16 और 17 मई को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। तो वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सचिवालय में रियल टाइम सोर्स ऑपरेशन स्टडी पर चर्चा हुई। तो अब हम एक सुपर साइट के साथ साथ इन 13 हॉट स्पॉट्स पे ये जो रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी के लिए जो बैन है उसको स्टेशंस करने का हमने निर्णय लिया है और 13 हॉट स्पॉट्स पे इन्वेंटरी जाएंगी। 1 वीक के लिए एक जगह पे जो है वो स्टेशंस होंगी और उसके आधार पर हम लोकलाइज भी एक्शन प्लान अपना जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तीसरा जो है, हमने अभी अलग अलग स्टेट्स के जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उनके प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया था, तो उनके साथ भी हमने डिस्कस किया है कि जिस तरह के जो सारी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं तो उसमें लोकल सोर्स के अलावा बाहर के जो सोर्सेस हैं उनको भी कैसे फोकस किया जा सकता है। तो एक बार ये हॉट स्पॉट्स का जो इन्वेंटरी है, जो रिपोर्ट्स है, उसको आने के बाद हम इसे और तेजी के साथ इसको लेकर के जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई संस्थाओं और विभागों से आए प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ कई सुझावों पर चर्चा की गई और अगले महीने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि अगर इस तरह से तूफान आते रहे तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण काफी बढ़ जाएगा, जो कि अप्रैल और मई की बारिश की वजह से काफी कम हो गया था।